गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली आपके मसल को नेचुरली ग्रो होने में कितना टाइम लगता है और मेरे 3 इयर्स के एक्सपीरियंस में और वर्कआउट करते दौरान, डाइट करते दौरान मुझे कितना टाइम लगा है मेरे मसल को ग्रो होने में और मैं कितना स्टेज तक मैं प्रोग्रेस कर पाया हूँ अब तक। और एक अच्छा चार्ट बना के भी बोर्ड पे आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में कितना टाइम लगता है, कि मुझे लगता है कि इतना टाइम लगता है, और आर्टिकल्स दिखा के भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग था, जो कि मेरे 10th के टाइम में था 2017 में, उसके दौरान मैंने उतना ज़्यादा मसल मास गेन नहीं किया था क्योंकि तब मुझे न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैं नॉर्मली जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, लो प्रोटीन डाइट है, वही फॉलो करता था। तो उसके बाद मैंने ऑलरेडी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में बात किया है। तो उसके बाद 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान मुझे मालूम पड़ा था कि अब से अच्छा ऐसा न्यूट्रिशन फॉलो करना चाहिए, इतना रेशियो में मैक्रो में खाना चाहिए और क्लोरिक सरप्लस में खाना चाहिए, प्रोटीन पर पाउंड बॉडी वेट से थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। मुझे ये सारी चीज़ें मालूम पड़ने लगे थे। तो तब मैंने तब से लेके 6 से 8 मंथ्स, मतलब ऑलमोस्ट उससे 1 ईयर तक मैंने ऑलमोस्ट 6 पाउंड्स, मतलब 2 से 2.5 kg मसल मास उतना तक गेन किया था। 6 पाउंड्स गेन किया था। और उसके बाद मैंने फिर से फ़ैट लॉस किया था। फ़ैट लॉस करने के बाद मैंने compete किया था। compete करने के बाद मैंने 2 से 3 मंथ थोड़ा सा बल्क, मतलब उतना ज़्यादा नहीं गया था, एक नॉर्मल बॉडी फैट लेवल पे आके उधर थोड़ा सा मेंटेनेंस कैलोरीज तक मैं खा रहा था। तो अब मैं फिर से 73 पे पहुंचा हूँ। तो मैं मेरा 6 डेज जो कि रिसेंट का पिक्चर है, उसमें मैं अगर देखूँगा तो मुझे ये मालूम पड़ा था कि मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 पाउंड्स, मतलब 1.8 kg तक मैंने मसल मास गेन किया है। तो मेरा वर्क एथिक परफेक्ट था, मतलब मैं एवरीडे वर्कआउट करता था, जो भी हो, लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, और मेरे आसपास जो भी हो, स्टडीज़ हो, एग्ज़ाम्स हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, जो भी हो, मैं वर्कआउट करता था। और डाइट ऑन पॉइंट था और स्लीप भी ऑन पॉइंट था। थोड़े लोग बोलते हैं कि 15 to 20 पाउंड्स, मतलब 12 से 10 kg तक मसल मास हम एक ईयर में गेन कर सकते हैं, और थोड़े लोग बोलते हैं कि इससे ज़्यादा गेन कर सकते हैं, बहुत कम है। तो मुझे लगा कि अरे यार, एक्चुअली इसमें फ़ंडा क्या है, मतलब एक्चुअली में कितना गेन कर सकते हैं, मुझे ये पता लगाना था। तो मैंने थोड़ा सा आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट किया और थोड़े वीडियोस देखना स्टार्ट किया था। आपको अगर याद होगा, अगर आपने मेरा हाउ डज मसल ग्रो वाले वीडियो में देखा होगा, तो मैंने वो उसमें बोला था कि हम 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 12 पाउंड्स तक मसल गेन कर सकते हैं, जो कि मुझे गुरु मानसा की वीडियो देखने से मालूम पड़ा था, वो बोला था आपको। लेकिन मैंने थ्री से ऑलमोस्ट 3 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने ऑलमोस्ट 9 से 10 पाउंड से ज़्यादा मसल गेन नहीं किया है। तो मुझे और पढ़ना था, क्योंकि मैं वर्कआउट अच्छा करता था, डाइट अच्छा करता था, या इसमें कुछ गलत जा रहा है, या वो स्टडी गलत है, मुझे ये मालूम लगाना था फंडा क्या है एक्चुअली इसका। तो मैंने आर्टिकल पढ़ा था। तो एक आर्टिकल था, उसमें मुझे एक चीज़ गलत लगा, ये था कि एक एवरेज मैन एक मंथ में 2 पाउंड्स तक वो मसल गेन कर सकता है। 2 पाउंड्स, मतलब उसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 पाउंड्स इंटू 12 मंथ्स, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 24 पाउंड्स हो गए। 24 पाउंड्स का मतलब ऑलमोस्ट 12 से 13 kg हो गया। ये मुझे बिल्कुल गलत लगा। और एक एवरेज वुमेन, उन्होंने बोला था कि ऑलमोस्ट 0.5 से 1 पाउंड तक मसल गेन कर सकते हैं, मतलब 12 पाउंड्स, मतलब ऑलमोस्ट 6 kg एक साल में गेन कर सकता है। मुझे ये भी गलत लगा था। और एक फिटनेस ओरिएंटेड के आर्टिकल में उसने ये बोला था कि हम ऑलमोस्ट हमारे बिगिनर के स्टेज में 6 मंथ्स में 25 पाउंड्स ऐड कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा लग गया था मुझे। और उसके बाद अगले 6 मंथ्स में 10 पाउंड्स ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे 6 मंथ्स जाएंगे और 2 इयर्स अगर हम कंप्लीट कर देंगे तो ऑलमोस्ट 45 पाउंड्स ऐड कर देंगे। वो तो एक इंसेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार, ये बहुत गलत चल रहा है, मतलब इसको लोग देखेंगे और ये सोचेंगे कि उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर चला जाएगा, और उनको जब रिज़ल्ट थोड़े कम मिलेंगे उससे, मे बी ये रिजल्ट्स 1 in a billion या 1 in a million लोगों को मिल सकते हैं। किसी को भी नहीं मिलेंगे नहीं बोल रहा हूँ, 99% जो पॉपुलेशन है उनको सबको तो ये रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। तो
ये मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मिल गया, मैं रोहित को जादू आके कोई सुपर पावर के साथ उसके बॉडी को एनहांस कर दिया, उसको एक सुपर सेवन की तरह, या ऑल ऑफ अ सडन पावर बूस्ट या ऐसा कुछ मिल गया हो, मुझे ऐसा लग रहा था। कि मैं हम नेचुरली कितना गेन कर सकते हैं दोस्तों, मैं जो आपको बोलने वाला हूँ ये आपको तब अप्लाई नहीं होगा अगर आप एक डेजर्टेड आइलैंड में बहुत दिन आप उपवास में रहे, ऐसे रह गए थे बिना कुछ खाए, या आप कुछ स्टारवेशन पे चले गए थे, तो आप एक साल में ऑलमोस्ट 15 से 30 पाउंड तक गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं अब जो बात करने वाला हूँ वो एक नॉर्मल पर्सन की करने वाला हूँ। दोस्तों जब हम नॉर्मली जिम ज्वाइन करते हैं तो न्यूबी गेन्स करके रहता है। न्यूबी गेन्स मतलब ये हमारा जेनेटिक लिमिट है, समझिए हम इधर है तो हम न्यूबी है, मतलब न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें नया गेन्स मिलेंगे, वो बहुत फास्ट मिलेंगे, इधर तक मिलेंगे। जब 10 साल तक हो जाएगा और हम इस लिमिट को हिट करेंगे तो हमें फ्यूचर में गेन करने के लिए और मुश्किल होता जाएगा। लेकिन अब आप ऐसा समझिए, अगर आप न्यूबी है, नया आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, मतलब एक्सेलेंट जेनेटिक्स है आपके, तो आप एक मंथ में ऑलमोस्ट 3.6 से 6 kg, मतलब 8 से 12 पाउंड तक आप मसल गेन कर पाएंगे बहुत अच्छे जेनेटिक्स के साथ। और अगर आपके नॉर्मल जेनेटिक्स है तो आप 4 से 6 पाउंड तक गेन कर पाएंगे। अगर आपको उससे कम गेन्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके डाइट बहुत गलत चल रहा है, या आपका ट्रेनिंग आप इतना ज़्यादा नहीं कर रहे। किसी इन दोनों चीज़ों में आपको फिक्स करना पड़ेगा, या आपको स्लीप आपको फिक्स करना पड़ेगा, या आपको नया कोच को लाना पड़ेगा आपके पास। ये मिस्टेक्स हो सकते हैं आपके। तो ऐसे होते हैं कि दे गेन 20 पाउंड्स, 20 पाउंड्स मतलब ऑलमोस्ट 9 kgs, तो वो मोस्टली फैट है। वो लोग बहुत ही क्लूलेस होते हैं, मतलब उनको कुछ मालूम ही नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि उनका आर्म का मसल है, जो भी है वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो वो सोचेंगे कि पूरा का पूरा उसमें मसल ही है। वो वाटर भी हो सकता है, वो ग्लाइकोजन भी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको, मुझे कैसा पता है कि मैं देखता हूँ, मतलब ओलंपिक्स में जो लोग compete करते हैं वो लोग ऐसा करते हैं कि 200 पाउंड्स पे वो श्रेडेड होते हैं, और 240 पाउंड्स वो ऑफ सीजन करके गेन करते हैं उनका वेट। वो सोचते हैं कि उसमें से हाफ मसल होगा और हाफ उनका फैट होगा, लेकिन उसमें से 35 पाउंड्स जो कि वो फैट है, 5 पाउंड्स में भी उनको मसल गेन हुआ होगा। तो मैं अब आपको एक ऐसा एथलीट का बताऊंगा जिन्होंने कि 20 ईयर्स उनके नेशनल ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बल्क किया था। मतलब 20 ईयर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया था, उसके बाद वो थोड़ा फेडअप हो गए थे तो उनको बल्क करने का मन किया था। तो मैं उनका एक्सपीरियंस एक बार आपको बोलूँगा। तो दोस्तों इस एथलीट का नाम है आर्या सफ़ाई, सफ़ाई इनका नाम है, आर्या सफ़ाई इनका नाम है। तो इनके प्रेप में ऐसा हुआ था कि उन्होंने ऑल इन जाने का मन किया था, मतलब मैं पूरा का पूरा एक बार बल्क करके देखूंगा। वो ही मोस्टली बोलते थे कि 500 कैलोरीज से ज़्यादा सरप्लस पे नहीं जाना चाहिए। उनके सारे क्लाइंट्स को बोलते थे, लेकिन उनको एक बार ट्राई करना था, मुझे और बड़ा बनना है करके उन्होंने एक बार ट्राई किया। तो हुआ ये था कि मोस्टली वो 3.9% पे वो कम्पीट करते हैं और 5% से ज़्यादा बॉडी फैट पे नहीं जाते थे, मतलब ऑलमोस्ट ईयर अराउंड शेप में रहते थे। लेकिन उनको एक बार करना है करके उन्होंने फिर करने का किया था। तो उन्होंने बोला था कि दिस इज़ द लिटरली द वर्स्ट थिंग आई डिड एवर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मसल के साथ बहुत ज़्यादा फैट ऐड किया था। तो ऑन टाइम कॉन्टेस्ट के टाइम तक उनको वो फैट को हटाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कार्डियो करना पड़ा, और उनका बॉडी जितना डेफिसिट में रहना चाहिए उससे ज़्यादा डेफिसिट में उनको रहना पड़ा था। ऐसा रहने की वजह से ऐसा होता है कि जो बल्क करते दौरान आपने जो 2 या 3 पाउंड ज़्यादा मसल गेन किए होते थे वो भी उन्होंने लूज़ कर लिया था। तो उनको ऊपर से बहुत ज़्यादा कार्डियो करना पड़ा था, और उसके साथ ही साथ उनको ऐसा करना पड़ा था कि उनके कैलोरीज, मतलब जितना खाना वो करे उसको भी और बहुत ज़्यादा कम करना पड़ा था। तो अल्टीमेटली उन्होंने इतना ज़्यादा मसल गेन नहीं किया था, ऑलमोस्ट गेन ही नहीं किया था। जहाँ पे वो स्टार्ट किया था वहाँ पे वो फिर से आ गए थे। तो मेरे साथ मेरा जो पुराना पिक्चर है जिस पे मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, पहले जो ट्रेनिंग करके वो पिक्चर आता है, उसमें मेरा बॉडी फैट बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा था। तो मुझे भी कट करते दौरान ऑलमोस्ट 6 मंथ तक उसमें कट करना पड़ा था, क्योंकि मैंने बल्क बहुत दिनों तक किया था। तो इस वजह से ही मैंने मेरे इस वाले कंपटीशन के बाद ऐसा किया था कि मेरा जो कंफर्टेबल वेट है जो 75-78 तक था, उस तक आके मैंने 75 से तक फिर से लेके गया था, और ऑलमोस्ट 80 kg ऐसा तक मैं फिर से गया था।
और उससे थोड़ा डेफिसिट में रह के धीरे से कट करते आ गया था। वो जो मेरा पिक्चर था ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का होगा, उसमें भी मेरा ऐसा ही था दोस्तों, उसमें जो मेरा साइज़ बड़ा दिख रहा है वो शेप में नहीं था, और बहुत ज़्यादा फैट था, बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन था, और बहुत ज़्यादा वाटर उसमें होल्ड हुआ था। उसके वजह से मैं बड़ा दिखता था। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको ये है कि आपको डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं, और हार्ट प्रॉब्लम्स के रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप उतने बल्कि होंगे तो वो डायरेक्ट रिस्क है, मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स का, डायबिटीज़ का, हेल्थ प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट रिस्क है। अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको अप्लाई नहीं करेगा ये सारा, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, उतना ज़्यादा बल्क करना उतना अच्छा नहीं है। मतलब सरप्लस में जाओ, लेकिन उतना ज़्यादा भी सरप्लस में मत जाओ कि आप ओबीस, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे दिखने लगे। ये आर्यन सफाई इन्होंने भी बोला था कि उनका वो एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा उतना बड़ा सरप्लस में जाना। और उन्होंने एक और इंस्टाग्राम के पोस्ट में बना के उन्होंने बोला था भी कि इतना ज़्यादा सरप्लस में जाना नहीं चाहिए, ये मेरा वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस था। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे दोस्तों कि हम कैलोरी मेंटेनेंस में, कैलोरी डेफिसिट में भी मसल बिल्ड कर सकते हैं कि नहीं, किसी अलग दिन का टॉपिक है। इस टॉपिक पे थोड़ा बैक आते हैं। दोस्तों अगर आप 20 पाउंड्स मतलब ऑलमोस्ट 9 kg गेन कर रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि आप का ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा उसमें फैट ही है। आप जितना मसल टिश्यू सोच रहे हैं उससे कम आप गेन कर रहे हैं। तो वुमेन का क्या है, वुमेन ऑलमोस्ट उनका बेस्ट अच्छा जेनेटिक्स है, तो वो 4 से 6 पाउंड्स तक गेन कर सकते हैं एक ईयर में, अच्छे ट्रेनिंग, डाइट और न्यूट्रिशन और स्लीप के साथ। तो थोड़े लोग होते हैं जो कि ये सारे लॉस डिफाई कर देते हैं, 1 in a million, 1 in a billion, ऐसे लोगों के बारे में बोलूँगा। तो ऐसे लोगों में पीशवुड क्विंटेरिया करके है, उन्होंने ट्रेनिंग जब किया ही नहीं था तब भी उनके जैक्ड आर्म्स थे, और थोड़ा सा बाइसेप्स करते उनका बॉडी बहुत ग्रो होने लगा। उन पे रिवर्स बुलिंग होने लगा था कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, हम इसके साथ बात नहीं करेंगे करके। इमेजिन करो वो कैसा रहता था। तो उन्होंने थोड़े दिन तक नॉर्मल बाइसेप्स किया, ऐसा किया, फिर भी उनका मसल बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था। उतना ज़्यादा जिम भी नहीं जाते थे और डाइट भी मेंटेन नहीं करते थे। तो उनके जेनेटिक्स को वो रोक रहे थे बहुत बड़ा ग्रो ना होने के लिए। वो पहले का पिक्चर 12 इयर्स का था, और वो 13 इयर्स पे भी बहुत फ्री की दिख रहे थे। और वो जब 15, 16, 17, 18 उस टाइम पे उन्होंने जब ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था, 2 मंथ्स में उनका प्रोग्रेस इंसेन था, और वो नेचुरल थे। और उसके बाद उन्होंने जूनियर्स डिवीज़न में उन्होंने कम्पीट भी किया था, और उसमें वो जीत भी गए थे। उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंसेन था। ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, बहुत कम लोग होते हैं कि उनका जेनेटिक लेवल इंसेन होता है। ग्रेग ड्यूसेट ने इस पर एक वीडियो बनाया था, क्वीन बीस्टवुड करके, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों, 1 in a billion जैसे लोग होते हैं ये। तो लोगों के एक्सपेक्टेशन इस वजह से हाई होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब एनहांस्ड ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, लेकिन उनको वो लोग सोचते हैं कि वो नेचुरल है। अगर आपका फ्रेंड ने, मतलब थोड़े लोग बोलते हैं मेरा फ्रेंड ने तो 20 पाउंड्स गेन कर लिया, 9 kg गेन कर लिया, मे बी वो फैट है, या अगर वो आप जितना अच्छा बोल रहे हो उतना अच्छा है तो मे बी वो पीडीज यूज़ कर रहा है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज़ कर रहा है, या वो आपको झूठ बोल रहा है। मोस्टली लोग नहीं बोलते, आप लोग सोचते हैं अरे यार मेरा फ्रेंड मेरे से झूठ कभी नहीं बोलेगा, लेकिन लोग बोलते क्योंकि आप उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप सोचते हैं। और नहीं तो उनके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, फ्री किस है वो, लेकिन ऐसे जेनेटिक्स होने वाले बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों। और सेकेंड ईयर में आप गेन कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इनका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है वो लोग 4 से 6 पाउंड तक मसल गेन करना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों का नॉर्मल जेनेटिक्स है वो 3 से 4 पाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेन करने में। मुझे ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मेरा ऑलमोस्ट 10 पाउंड गेन हुआ था, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने ऑलमोस्ट 4.8 kg तक मसल गेन किया था, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं मेरे जेनेटिक्स को नॉर्मल कंसिडर करूँगा, जो भी मेरा 3 ईयर्स का प्रोग्रेस हुआ है अब तक। और आप ये चीज़ भी कंसिडर करें दोस्तों कि टीनेजर का जेनेटिक लिमिट उतना जल्दी हिट नहीं होता है, क्योंकि जब आप टीनेज में होते हो, प्यूबर्टी के दौरान आप जा रहे होते हो, तो वो उतना काउंट नहीं करता है। क्योंकि आप प्यूबर्टी में आ गए और आपने 2 इंचेस हाइट ग्रो कर लिया तो आपका वेट भी थोड़ा बढ़ेगा ना, तो ऐसा आप ले लीजिए।
तो अब 16 और 15 18 इस रेंज में है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। मतलब जो आपका जेनेटिक लिमिट है वो हिट होने में, मतलब अगर आप 20-25 ईयर्स का बंदा ऐसे स्टार्ट किया तो वो इतना जल्दी उसका जेनेटिक लिमिट को हिट कर लिया, तो हमें और थोड़ा सा बचा रहेगा, थोड़ा सा, मतलब 6 से 7 पॉइंट्स में भी। अब हम जल्दी स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रेनिंग तो हम थोड़ा ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ये बेसिकली जो मैं बोला नॉर्मल जेनेटिक्स का है, और फ्री किड्स जेनेटिक्स का मैंने आपको बोला। तो आप ये ना समझना कि ऐसे इंटरनेट पे सारे इनसेन ट्रांसफॉर्मेशन, एनहांस ट्रांसफॉर्मेशन देख के आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप इन लोगों के जितना ज़्यादा आप गेन नहीं कर पा रहे, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। तो दोस्तों 2 साल में आप ऐसा दिखेंगे कि मे भी आप वर्कआउट करते हैं, आप ऐसा नहीं दिख सकते कि इतना जल्दी कि 45 पाउंड्स, मतलब नॉर्मली एक स्किनी किड से आप ऋतिक रोशन के लेवल तक कोई मिल गया मैं जादू आके आपको पास दे दिया, आप ऐसा नहीं जा सकते। ऐसा जाने में बहुत टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, न्यूट्रिशन, स्लीप और ये सारी चीज़ों को सालों तक मेंटेन करेंगे तब हम वो कर पाएंगे। मैं आपको चार्ट बना के वो अच्छे से समझाऊंगा। और दोस्तों अगर आप पहले से नॉर्मल बिल्ट है, उतना ज़्यादा मोटा नहीं, उतना ज़्यादा पतला नहीं, तो आपका गेन करने के चांसेस ज़्यादा है, फ्यूचर में आप गेन कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्किनी है, मतलब आप में आपके बॉडी में बहुत कम मसल मास है, बहुत स्क्रॉनी फिजिक है, तो आप उतना ज़्यादा गेन करने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों मैंने चार्ट के लिए थोड़ा सा ढूंढा था, मतलब जो चार्ट एक्यूरेट है जो मुझे मिल रहा है, तो मुझे ग्रेग ड्यूसेट का चार्ट बहुत ही एक्यूरेट लगा था, जो कि हम पर ईयर गेन कर सकते हैं जिन लोगों का इलीट लेवल जेनेटिक्स है और जिन लोगों का जेनेटिक्स नॉर्मल है। तो मैंने वो ले लिया, वो वाला चार्ट ले लिया, और मैंने अब तक जो आपको इन्फॉर्मेशन बोला वो थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ के बोला और थोड़ा ग्रेग ड्यूसेट के वीडियोस देख के मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे लॉजिकल लगा, और मुझे जो रिजल्ट्स आए थे उनका वो रिलेटेबल लगा, और वो मतलब सही लगा था मुझे वो जो बोल रहा है। और वो बंदा किनेसियोलॉजिस्ट है, तो ऑब्वियसली उसने इसमें डिग्री किया हुआ है, और उसके पास ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक एक्सपीरियंस है, जिनमें वो नेचुरल थे, और ऑलमोस्ट 32 आने के बाद वो अननेचुरल हो गए थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने जो चार्ट बोला था वो मुझे बेस्ट लगा सारे चार्ट में से। तो उसमें उन्होंने बोला था कि ईयर 1 में जिस बंदे का बहुत अच्छा जेनेटिक्स है वो बंदा गेन कर पाएगा ऑलमोस्ट 8 से 12 पाउंड, मतलब ऑलमोस्ट 3.6 kg से 6 kg तक वो पर मंथ गेन कर पाएगा, सॉरी पर ईयर वो गेन करेगा, जिसका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है। और जिसका नॉर्मल जेनेटिक्स है या पुअर जेनेटिक्स है, या कोई लड़की जिसका बहुत अच्छा जेनेटिक्स है, वो गेन कर सकता है 4 से 6 पाउंड्स पर ईयर। और ईयर 2 में वो 6 से 8 पाउंड्स गेन करेगा, जिसका बहुत अच्छा जेनेटिक्स है। और जिसका नॉर्मल जेनेटिक्स है या लड़की है वो गेन करेगा ऑलमोस्ट उसमें से हाफ, मतलब 3 से 4 पाउंड वो गेन करेगा। और ईयर 3 में 4 से 6 पाउंड गेन कर पाएगा, जो जिसका जेनेटिक्स मतलब बहुत अच्छा है। और जिसका जेनेटिक्स नॉर्मल है वो गेन करेगा ऑलमोस्ट 2 से 3 पाउंड्स में, और कम होगा, वो ऑलमोस्ट 3 से 5 पाउंड्स तक वो गेन कर पाएगा। और जिसका जेनेटिक्स नॉर्मल है वो ऑलमोस्ट 2 पाउंड्स तक गेन करेगा। ईयर 4 में 2 से 5 पाउंड्स गेन कर पाएगा, और जिसका जेनेटिक्स बहुत ही नॉर्मल है वो गेन करेगा 1 से 2 पाउंड्स 5th ईयर में। और 6 से 10th ईयर में आने के बाद वो बंदा जिसका जेनेटिक्स बहुत ही अच्छा है वो ऑलमोस्ट 1 पाउंड से 2 पाउंड तक गेन कर सकता है 6th ईयर से 10th ईयर तक। और उसके बाद जिसका जेनेटिक्स बहुत ही पुअर है, नॉर्मल है, या लड़की जिसका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है वो 1 पाउंड से भी कम गेन करेगा, और उसके बाद 0.5 पाउंड ऐसा गेन करेगा। या जिस बंदे का जेनेटिक्स बहुत अच्छा है वो 1 पाउंड गेन करता जा सकता है। ईश्वर जैसे लोग हैं वो लोग इस चार्ट को कम्प्लीटली डिफे कर सकते हैं, और वो इंक्रेडिबल अमाउंट्स ऑफ मसल गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 99% ऑफ पॉपुलेशन जो कि है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका जेनेटिक्स नॉर्मल है या थोड़ा एलीट लेवल पे है। मैं इनसेन लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, 1 in a billion 1 in a million उन लोगों पे नहीं जा रहा हूँ। तो जो बंदा प्यूबर्टी के थ्रू जा रहा है, जैसा कि मैं जा रहा हूँ, या 13-14 उस टाइम पे से जा रहा था,
और उस टाइम पे ये चार्ट थोड़ा उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता। और ग्रेग ड्यूसेट भी 10 ईयर्स से ट्रेनिंग कर रहे थे और ऑलमोस्ट वो 20 से 30 ईयर्स तक वो नेचुरल थे, तो उनके लिए भी वो जो कि 11 से 20 का मिड रेंज है वो टाइम रेंज वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उस समय पे टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा रहते हैं और जेनेटिक लिमिट उतना जल्दी हिट नहीं होता है, उस टाइम पे वो अप्लाई नहीं करता है। ये नॉर्मल आप 17, 18, 20 उस टाइम पे से स्टार्ट कर रहे हैं तो तब ये अप्लाई करता है। और 13 से 20 ईयर्स तक वर्कआउट अगर हम बहुत ही एफिशिएंटली करेंगे, बहुत ही अच्छे तरह करेंगे, तो उसके बाद हमें ग्रो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छा बंदा, मतलब एक 68 किलो का बंदा, 150 पाउंड का बंदा अगर आप ले लेंगे और उसको अगर आप उसका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है तो वो 30 से 50 पाउंड्स तक वो मज़ल गेन कर सकता है, मतलब 13 से 20 केजेस तक उसका मज़ल जा सकता है। तो उसको ऑलमोस्ट 90 केजेस तक वो बढ़ सकता है, मतलब ऑलमोस्ट वो 23 किलो से, वो तो बहुत अच्छा हो गया ना। 90 केजेस मज़ल बहुत अच्छा है वो। और जिनका नॉर्मल जेनेटिक्स है या फीमेल जिसका इंसेन जेनेटिक्स है वो ऑलमोस्ट 25 पाउंड्स तक वो बढ़ सकता है, 16 से 25 पाउंड्स तक वो बढ़ सकता है उसका मसल मास, मतलब 13 केजेस तक वो मसल मास इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरली। जो लोग एनहांस्ड हैं उन लोगों को ये अप्लाई नहीं होता है, आई डोंट केयर अबाउट देम। वो लोग ऑटोमेटिकली ईयर में 15 पाउंड गेन कर सकते हैं, आई डोंट केयर अबाउट देम। एंड ऐसा होता है दोस्तों, ये पुअर जेनेटिक्स है वो ईयर में 7 से 15 पाउंड तक गेन कर सकता है। एक आर्टिकल में पढ़ा था, बोल रहा था ना आपको कि 2 साल में 45 पाउंड्स तक हम गेन कर सकते हैं। तो ग्रेग ड्यूसेट जो कि थे वो 1996 में, उनका एज 18, 19 ऐसा कुछ था और उनका वेट 143 पाउंड्स ऐसा था और वो उनका करंट हाईएस्ट वेट 183 पाउंड्स है, 183 185 पाउंड्स है। तो उनको 20 से 30 ईयर्स नेशनल ट्रेनिंग और उसके बाद उनके जेनेटिक लिमिट हिट करने के बाद उनको पीईडीज लेना पड़ा, मतलब परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेके, जब वो नेचुरल भी नहीं थे। 30 ईयर्स प्लस ट्रेनिंग उनको करना पड़ा, तब जाके उनको वो फिजिक हासिल हुआ था। वो आर्टिकल बोल रहा है कि हम 2 साल में नेचुरली 45 पाउंड्स ऑफ मसल ऐड कर सकते हैं। ये तो इम्पॉसिबल है, इट डजेंट मेक एनी सेंस। कोई मिल गया का जादू आके आपको जादू से आपको बॉडी दे दे, तब तक ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि 2 साल में 45 पाउंड्स कोई भी नेचुरली ऐड कर सकता है। मे बी क्विंटन वेस्टवुड जैसा फ्रीक्स अगर आ जाएंगे तो 1 इन अ बिलियन 1 इन अ मिलियन ऐड कर सकता है। ऐसा जेनेटिक्स होना बहुत ही रेयर है, बहुत 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 ही रेयर है। लेकिन मैं अब जो बोल रहा हूँ वो 99% लोगों के लिए। अगर आपका बहुत अच्छा जेनेटिक्स है तो आप मे बी 4 साल में 20 से 30 पाउंड्स तक मसल गेन कर सकते हो। तो ग्रेग ड्यूसेट ने 10 ईयर्स पे ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर लिया था, जब वो 80-100 पाउंड्स ऐसे थे और उनके 19 ईयर्स की एज में वो 142-143 पाउंड्स थे। अगर आप उसको 30 ऐड कर दो तो 175, 173, 172 ऐसा कुछ होगा। तो और उनका वेट जो कि नेचुरल कंपटीशन का वेट है वो उनका था ऑलमोस्ट 169, जो जिसके वजह से वो कैनेडियन नेशनल्स में वो जीत गए थे। तो जो उन्होंने 20 इयर्स ऑफ नेचुरल ट्रेनिंग में जो नेचुरल फिजिक उनको हासिल करने में लगा था, जिस बंदे का जेनेटिक्स बहुत ही अच्छा है और वो वर्क एथिक और सारी से बहुत अच्छा कर रहा है, उस दोस्तों जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इंसेन जेनेटिक्स वाले लोग जो ग्रेग ड्यूसेट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में अचीव किया है वो ऑलमोस्ट वो 4 ईयर्स में अचीव कर सकते हैं। तो उसका एक प्राइम एग्जांपल है दोस्तों जेफ सेड को, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे जेनेटिक्स है एट द एज ऑफ 12। तब वो उतना ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करते थे, फिर भी उनका बिल्ड देखो कितना अच्छा है। और ऑलमोस्ट 18 के एज पे आने के बाद उनको देखो, जो ग्रेग ड्यूसेट ने 20 ईयर्स ऑफ नेचुरल ट्रेनिंग में अचीव किया था, ऑलमोस्ट नियरली वही फिजिक इन्होंने ऑलमोस्ट 4 से 6 ईयर्स में अचीव कर लिया। बंदे को वो फिजिक 4 साल में मिल सकता है। मैं वही बोलता हूँ ना, थोड़े लोगों को इतना हार्ड वर्क करने पे इतना रिजल्ट मिलता है, थोड़े लोगों को इतना हार्ड वर्क करने पे इतना रिजल्ट मिलता है। ये सारा जेनेटिक्स का ही है दोस्तों। और एक चीज़ है दोस्तों, मैं पहले ऋतिक रोशन के बारे में बोल रहा था। मुझे ऋतिक रोशन के बारे में मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था कि मतलब एक कॉमेडिक मैन में इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन नॉर्मली नेचुरल है,
क्योंकि ना तुम जानो मूवी 2002 में जो उनका रिलीज़ हुआ था, उनका लॉकर रूम का सीन आपको याद होगा। तब से अगर आप उनके कोई मिल गया और अग्निपथ और क्रिश और क्रिस्टी, वो फिज़िक को अगर आप कंपेयर करते जाएंगे काइट्स का फिज़िक ऐसा, तो आपको प्रोग्रेस थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेस थोड़ा 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 आपको बढ़ता दिखेगा। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि ऋतिक रोशन को ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उधर से वॉर मूवी तक उनका 20 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है 2002, और ये 2019-2020 में रिलीज़ हुआ जो फिल्म, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गया। तो मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन का ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल है। और एक चीज़ ये आपके मज़ल के ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है दोस्तों, वो ये है कि आपका मज़ल मेमोरी अफेक्ट कर सकता है। मज़ल मेमोरी ऐसा होता है कि आपने बहुत सालों तक वर्कआउट किया और ऑल ऑफ ए सडन आपने 1 साल तक वर्कआउट करना छोड़ दिया, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ किया। जैसा कि ऋतिक रोशन ने वॉर तक उन्होंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, उससे पहले उन्होंने सुपर 30 किया था, और वॉर के लिए जब उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर लिया तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स में उनका मज़ल मास जो कि था वो पूरा रिटर्न हो गया, और वो पूरे श्रेडेड दिखने लगे थे। वो इस वजह से था है क्योंकि उनका मज़ल मास बहुत ज़्यादा है, सॉरी मज़ल मेमोरी है वो। मतलब हमारे मज़ल्स याद रखते हैं, मतलब जैसा हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारे लेग्स को वो याद रह जाता है, और हम फिर से जब भी साइकिल चढ़ते हैं तो हम कर पाते हैं। वैसा हमारे मज़ल को मेमोरी रहता है उसमें, पहले यार हमने किया था तो मुझे फिर भी ये करना पड़ेगा, तो वो और जल्दी पिकअप हो जाएगा। तो ये है कि दोस्तों वो केसेस तब आप बहुत जल्दी मज़ल गेन कर सकते हैं। मैं बहुत दिनों से ग्रेग डुसेट को भी फॉलो कर रहा हूँ, उनका वीडियोस भी देख रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे उनका चार्ट जो कि था, जो भी मुझे इंटरनेट में था, उनसे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और लॉजिकल लगा। इस वजह से मैंने वो चार्ट को आप लोगों के साथ शेयर किया, और ग्रेग डुसेट के इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था, और थोड़े मैंने आर्टिकल्स पढ़ के ये वीडियो बनाए, और थोड़ा ग्रेग डुसेट के वीडियो देख के उसके रिलेटेड बनाए, और थोड़ा मेरे ओन क्रिएटिविटी यूज़ करके बनाए, और मेरा खुद का प्रोग्रेस भी रिलेटेबल लगा, लॉजिकल लगा इस चार्ट के हिसाब से। तो मैं ऐसा ही वीडियोस बनाता जाऊंगा दोस्तों। तो अगर आपको अब मज़ल कैसा ग्रो होता है एक्चुअली, उसमें से फाइबर्स कैसे बढ़ते हैं, टेयर कैसे करते हैं हम उसको, मज़ल माइंड कनेक्शन क्या है, और कौन से फैक्टर्स मज़ल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है दोस्तों, तो आप मेरा हाउ डज ए मज़ल ग्रो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और मेरा प्रोग्रेस, और ऐसा पहले मैं कैसा प्रोग्रेस हुआ था वो जानने के लिए आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दैट्स इट, और मेरे सारे वीडियोस एक बार चेकआउट करें दोस्तों, आपको फॉर श्योर हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय, लेट्स सी यू अगेन इन अनदर वीडियो।